देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति से खुद को अलग कर लिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा, भारत के लोगों के पीएम हैं या फिर 2-3 चुनिंदा व्यापारियों के। सुरक्षा के मद्देनजर गूगल ने भारत में कई पर्सनल लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, बिहार के बाद अब यूपी में हमारी मदद करने आए हैं ओवैसी, बंगाल में भी करेंगे और कानून से ऊपर कोई नहीं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पारित होने पर बोली स्पीकर नैन्सी पेलोसी। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था। कमेटी के सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान भी थे। अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल कमेटी में भूपेंद्र मान के नाम पर शुरुआत से ही बवाल हो रहा था। किसान नेताओं का कहना था कि मान पहले ही तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह मान ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे मौसम में लोगों के पास गर्म कपड़े ना होने की वजह से ठंड की मार झेल रहे हैं, जिसको देखते हुए चिन्हट दरगाह के मुतवल्ली सैयद अतीक शाह ने गरीब लोगों को गोमती नगर के मलिन बस्ती में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल वितरण किए। इस कार्य में डीसीपी महिला अपराध रुचिता चौधरी ने भी अपना सहयोग दिया। समाज सेविका रीता सिंह और हेडलाइंस 24 की टीम, जिसमें मोहम्मद इमरान खान, मुजीबुर रहमान सिद्दीकी, तारिक सलीम, शाहाना खान, खुशनुमा अतीक, जफर हसन सिद्दीकी, अनवर आलम ने भी उनको अपना सहयोग दिया। लखनऊ में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एसएन फाउंडेशन द्वारा सिविल अस्पताल के पास दीक्षे वाले व राहगीरों को तहरी भोज कराया गया, जिसमें संस्था के सचिव मोहम्मद मिसबा, जिला प्रमुख नेहा सिंह, कोषाध्यक्ष आदिल इरशाद, सदस्य मुमताज अजहर सिद्दीकी व हुनर फाउंडेशन के संस्थापक नितिका सिंह गौड़ उपस्थित रहे। राहुल गांधी ने मदुरई में पोंगल के अवसर पर एक समारोह में शिरकत की और स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस देश के किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर कोई ये सोचता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं और ये देश उन्नति करता रहेगा, तब आपको पीछे मुड़कर इतिहास देखना होगा। जब कभी भी किसान कमजोर हुए हैं, तब भारत कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को नजरअंदाज ही नहीं कर रही, बल्कि ये उन्हें तबाह करने की साजिश भी है, क्योंकि वो अपने 2-3 दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वे किसानों के हक की चीज अपने 2-3 दोस्तों को देना चाहते हैं। ये हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके लिए नजरअंदाज करना बहुत ही हल्का शब्द है। उन्होंने कहा, आप किसानों को दबा रहे हैं, आप कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों की मदद कर रहे हैं। जब कोरोना आया तब आपने आम आदमी की मदद नहीं की। किसके प्रधानमंत्री हैं आप भारत के लोगों के प्रधानमंत्री हैं या सिर्फ 2-3 चुनिंदा व्यापारियों के। राहुल गांधी आगे कहते हैं, मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए, सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मैंने कहा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की है और इनमें से कई को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। प्रयोगकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों ने कंपनी के इन ऐप को लेकर की चिंता जताई थी। गूगल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो ऐप उपभोक्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी, उन्हें तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल ने शेष ऐप के डेवलपर्स से कहा है कि वे ये दर्शाएं कि किस तरीके से स्थानीय कानूनों और नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि गूगल के उत्पादों तक सुरक्षित अनुभव प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी वैश्विक उत्पाद नीतियां इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन और क्रियान्वित की गई हैं। हम प्रयोगकर्ता की सुरक्षा में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। 13 महीने में दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बुधवार को कहा कि सदन की कार्यवाही साबित कर दिया कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के शीर्ष डेमोक्रेट ने एक समारोह में कहा, द्विदलीय तरीके से आज सदन ने प्रदर्शित कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं।